और उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उसके पतिदेव कहने लगे कि घर में अब कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, थोड़ी सी सामग्री बची है, तो मैं क्यों ना चला जाऊं परदेश, कुछ धन संपत्ति कमा लाऊं जिससे परिवार चल सके। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप परदेश चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। पत्नी ने कहा कि आप परदेश चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो पति ने कहा एक काम करो, परदेश जाएंगे नहीं तो धन मिलेगा नहीं, धन नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चलेगा, परदेश तो जाना ही पड़ेगा। मैं जितने दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ मैं अपना फोटो आपको दे करके जा रहा हूँ, मैं जब तक लौट करके नहीं आऊँ तब तक इस फोटो के सहारे ही रहना, फोटो की ही पूजा करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पति अपना फोटो अपने पत्नी को दे करके परदेश चला गया। कुछ दिनों के बाद में वापस लौट करके आया, सुबह का समय था। उस समय उसकी पत्नी उसी फोटो के सामने बैठ करके अपने पतिदेव की पूजा कर रही थी और उसका पति आकर के दरवाजे पर आवाज दे रहा है। गोपियां कहते हैं कन्हैया अब उसको क्या करना चाहिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए, अब पूजा छोड़ करके जाए दरवाजा खोले या पूजा करे। कन्हैया ने कहा कि जब वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया, जब वास्तविक पति दरवाजे पर आ गया है तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया हम लोग तो यही कर रही हैं, ये संसार के जो दिखाई पड़ रहे हैं जो पति, ये तो सब फोटो ही तो हैं। ये पति कहलाने के योग्य तभी तक है जब तक आपका अंश इनमें समाहित है, और जिस समय आपका अंश शरीर से निकल जाएगा तो घर वाले यही कहते हैं कि भैया जल्दी से व्यवस्था करो, नहीं तो अभी लाश गंधाने लगेगी। ये संसार के पति जितने हैं ये तो केवल कहने के लिए तो है पति, है तो सब फोटो ही। ये तब तक पति है जब तक आपका अंश है, और जब वास्तविक पति जब मिल गया तो फोटो की पूजा करने की जरूरत क्या है। गोपियां कहती है कि प्रभु हम लोग सब कुछ छोड़ करके आई है, आप ऐसा मत समझना कि हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार कि कोई भी दुर्गुण नहीं है। और आप ऐसा मत समझना कि हम अपने घर परिवार और बाल बच्चों को मैं अपने हृदय में लेकर के आई हूँ। हमारा हृदय बिल्कुल साफ सुथरा है, आपके सिवा इस हृदय में कोई नहीं है। ये दसों इंद्रियाएं आप ही की सेवन करती हैं, आप ही की हैं। भगवान तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, हर जीव के मनोभाव को समझती है। भगवान गोपियों को अपनाना चाहते थे, भगवान प्रसन्न हुए और कहे ठीक है चल। जितनी गोपियां थी लाखों की संख्या में गोपियां थे, भगवान उतने ही रूप धारण कर लिए। सभी गोपी को यही लगता है कि कन्हैया हमारे साथ है। किसी गोपी को ये नहीं लग रहा कि हमारे साथ में, सभी गोपियों को लग रहा है कि कन्हैया हमारे ही साथ है। और नृत्य प्रारंभ होता है, गोपियों के साथ में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। राधा